कि आज इस ग्राम में हम लोगों के बीच से महामानव खो गए। इसके अवसर पर आज ने मालिक ने हम लोगों को दया किया और ये सत्संग सुनने का मौका मिला। तो धन्य धरी सोई जब सत्संगा, ऐसा वक्त, ऐसा समय मालिक की जब अपार दया होता है तो जीवों को कहीं सत्संग सुनने का मौका मिलता है। सत्संग कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, एक पूजा पाठ तीरथ बरत जब तक नहीं है। सत्संग कहते हैं इसको सत्संग उसको जान, जहाँ कीर्तन होता है कहाँ सत्पुरुषों का, वही तो सत्संग। तो धन्य धरी सोई जब सत्संगा, ऐसा वक्त इंसान को अपने जीवन काल में कभी कभी मौका उस सर्वे स्वामी की मौज से मिलता है। हम और आप चाह के भी सत्संग में नहीं जा सकते। अगर सब लोग सत्संग में आ जाए तो सतयुग खत्म होता, त्रेता की क्या जरूरत पड़ता, द्वापर की क्या जरूरत पड़ता, आज कलयुग की क्या जरूरत पड़ता। तो पुण्य पुंज बिना मिले न संता। जब तक हमारा और आपका पुण्य इकट्ठा नहीं होता है, कैसा पुण्य, पाप करने से भी पुण्य होता है, दूसरे को मदद करने में भी पुण्य मिलता है। तो आपको करने की तो आजादी है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। आप जिस पर भरोसा करते हैं, तमाम 33 करोड़ देवी देवताओं पर, उन्होंने क्या कहा कि बच्चा ये मनुष्य शरीर मैं तुझे दिया हूं, लेकिन कर्म करने का अधिकार पूरा पूरी तुम्हारे पास। अच्छा करो बुरा करो, जो करना है करो, मैं तुझे रोकूंगा न टोकूंगा। रोकता है किसी का, कोई गर्दन काट लेता है तो रोकता है, तो बोलता है कि बुरा काम है, नरक 84 चले जाओगे, फिर यही बार बार कीड़े के नाली बनोगे, हाथी घोड़ा बन जाओगे, सांप बिच्छू बन जाओगे। ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो प्रेमियों, मालिक ने हम लोगों को किस लिए यहां भेजा, मानव तन किस लिए दिया, हम कहां से आए। हम लोग कहते हैं हमारा समनपुर घर है, हम कहते हैं हमारे झारखंड घर है, कोई कहता है बिहार है, कोई कहता है कलकत्ता है। ये घर अपना है? अगर ये घर अपना होता तो आज हमारे नवल जरा भाई हम लोग के बीच से कहीं चले जाते, आज हमारे बीच होते। इनके बाबूजी भी चले गए। जाना सबको है, चाहे सत्कर्म करो चाहे कुकर्म करो, इसकी आजादी तो आपके पास है, करने की आजादी आपके पास है, लेकिन फैसला सुनाने का अधिकारी किसके पास है? काल भगवान त्रिलोकी ने आपको ये मनुष्य रूप दिया है। किसके मर्जी से? सर्वेश्वर स्वामी की जब मौज हो गई, दया हो गया कि अब सृष्टि रचा जाए। जब इस संसार में कुछ नहीं था, ना हवा था, ना पानी था, ना आप थे, ना मैं था, ना तमाम देवी देवता था, ना 4 खान 84 के जीव थे, तो क्या था? केवल सत्पुरुष थे, अनामी महाप्रभु थे, और सारा सृष्टि अपने में समेटे हुए। उनकी जब मौज दया हुआ तो काल भगवान त्रिलोकी ने 70 चौकड़ी एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर दिया। और जब मालिक खुश हो गए तो कहे मांगो जो मांगना है। तो इन्होंने क्या मांगा? 3 लोक का भव सागर, कि हमको सृष्टि वैसा ही चाहिए जैसा आपके पास है। जैसे तमाम चीजें आपके पास है, वैसे तमाम चीजों का 3 लोक का भव सागर। ठीक है। अब देखो, सृष्टि रचने के लिए तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ जाता है। मान लो घर बनाते हो तो सीमेंट, छड़, बालू, ईटा, मिस्त्री सबकी जरूरत पड़ जाता है। उसी प्रकार से सृष्टि रचने के लिए
पूर्ण भगवान के पास, उसी सर्वेश्वर स्वामी के बेटे पूर्ण भगवान के पास सृष्टि का तमाम मसाला था। भंडारी वही थे और उनको आदेश जब मिलता था सत्पुरुष से, तभी वो किसी को देने का अधिकारी बनते थे। तो सर्वेश्वर स्वामी ने काल भगवान को दे दिया कि जाओ पूर्ण महाराज से, अपने भाई से दंडवत प्रणाम करना, निवेदन विनती प्रार्थना करना और मसाला मांग के ले आना। जब काल भगवान पूर्ण महाराज के पास गए तो सीधा कहे जाके कि आप मुझे मसाला दे दीजिए। कहे मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अब दोनों में द्वंद्व युद्ध हो गया, काल भगवान और पूर्ण महाराज के बीच। और काल भगवान ने अपना पावर को लगाया, बलिष्ठ शरीर किया और ऐसे अपने नाखून चला दिया और पूर्ण महाराज का 3 मुड़ी कट गया और पूरा का पूरा मसाला बह गया। क्या मसाला था भाई? चांद सूरज उसी में थे, जल अग्नि पृथ्वी वायु रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब मसाला सृष्टि का बह गया। वो लेके तो चले आए और आने के बाद अब तो बीज तो आपको मिल गया, आलू बैगन का बीज ले आया, लेकिन खेत तो चाहिए लगाने के लिए, कहां लगा दोगे? तो फिर 16 चौकड़ फिर खड़ा होकर तपस्या कर दिया काल भगवान। तब दयाल भगवान ने कहा कि क्या चाहिए? कहा मुझे बीज खेत चाहिए। कहा ठीक है। और सत्पुरुष ने रूपवंती कन्या बना के, काल भगवान तो यहां 16 चौकड़ी दिन ध्यान लगाए हुए हैं बीज खेत के लिए, और कहे कि चले जाओ तुम और उसको गोल गोल घोरते रहना। जब इसका ध्यान टूटेगा तुम पे मोहित हो जाएगा। और हुआ वही, जब काल भगवान ध्यान को तोड़े तो जो कन्या को देखे, कहे तुम यहां क्या कर रहे हो? कहा मैं तेरा बहन हूं, तू मेरा भाई हो। अब सर्वेश्वर स्वामी ने तो भेजा था उन्हीं के लिए। अब ऐसे धीरे 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 उस पर मोहित हो गए और मोहित होने के बाद काल भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में उसे महाकाली बना दिया और अपने तो महाकाल हो गए और उनसे 3 बच्चे पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव को। और तीनों को पैदा करने के बाद अपने अर्धांगिनी पत्नी को, अद्या महाशक्ति को कह दिए, ये तीनों बच्चा अपने जीवन काल तक मेरा दर्शन नहीं पाएगा। ये जब पूछेंगे कि मेरा पिता कौन है और कहां है, तब तुम मत बताना। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव थोड़ा बड़ा हुए, सियाना हुए, तो अपनी मां से पूछते हैं, हे माता मेरा पिता कौन है और कहां है? तो माता क्या कहती है, मैं ही तेरी माता हूं, मैं ही तेरा पिता हूं और तू ही मेरा पति है और मैं ही तुम्हारी पत्नी। अब तो और उनको शंका पड़ गया था। देखो मन की डोरी माया के पास, चित्त की डोरी ब्रह्मा के पास, अहंकार की डोरी शिव के पास, बुद्धि की डोरी विष्णु भगवान के पास और आपकी डोरी जीवात्मा की डोरी काल भगवान अपने पास रखा है, अपने पास रखा है। कैसे निकल जाओगे? आपको फंसाने के लिए पूजा पाठ, तंत्र मंत्र यंत्र, पर नारी गमन, मांस भक्षण, शराब पीना, मूर्ति पूजा और दुआ, तीर्थ, व्रत, जप, तप, इन तमाम कर्मों को बना दिया आपको फंसाने के लिए कि आप भटक भटक से भटका खाया, सतगुरु बिना कोई राह ना पाया। तो ये जितना रास्ता बनाया वो जीवों को भरमा के और फिर नरक 84 में गोता खिलाने का रास्ता बनाया। अब काल भगवान का नाम बहुत सारा, 28 नाम,
केवल काल निरंजन ही उसका नाम नहीं है, जगदीश भी उसी का नाम है, जगेश्वर भी उसी का नाम है, और तो और जगन्नाथ भी उसी का नाम है। आपको शंका होगा इस बात का, क्योंकि कोई बताने वाला मिला ही नहीं, लेकिन आपको एकदम साफ धीरे धीरे एकदम साफ होता चला जाएगा। तो सर्वेश्वर स्वामी ने जब दान दे दिया काल भगवान को, अरे आप दान देते हो तो वापस लेने का अधिकारी हो क्या? चाहे सर्वस्व दान दे दो, चाहे 1 रुपया दे दो, वापस लेने का अधिकारी है? गुरु महाराज तो यहां तक कहा था कि बच्चा अगर दान करते हो दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को नहीं जानना चाहिए, इस हाथ को भी नहीं जानना चाहिए कि मैंने दान किया। तो काल भगवान त्रिलोकी को जब हमारी और आपकी जीवात्मा दे दी गई तो सर्वेश्वर स्वामी ने देखा ये जीवात्मा इस मृत्युलोक में आना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये तो दुख की नगरी है, कलेशों का देश है और यहां से वापस जाना मुश्किल है, बार बार पैदा करेगा और बार बार मार देगा। तो सर्वेश्वर स्वामी ने देखा ये जीव आना नहीं चाहते थे, तो साथ में कहे कि जा, मैं तुझे दान कर चुका हूं, लेकिन पीछे से महापुरुषों को भेज दूंगा और वो आपको समझा के, बुझा के, सिखा के, पढ़ा के अपना वतन, अपना देश, अपना लोक ले आएंगे। जब काल भगवान त्रिलोकी ने झांझरी द्वीप में सतलोक बना दिया, उस वक्त तक देव महाशक्ति अपने पति को पिता 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 कहने लग गई और अपने वतन को भूल गई, अपने देश को भूल गई, अपने मालिक को भूल गई। तब सर्वेश्वर स्वामी ने ज्ञानी जी को भेजा, कहा कि जा, आज इतने दिनों से इतनी जीवात्मा गई और एक भी वापस नहीं आया। तब जब ज्ञानी जी आए और सार उपदेश बांटना शुरू किए तो काल भगवान तिल मिलाना शुरू कर दिया, क्या आपको कौन भेजा है, आप किस काम के लिए आए हो, मैं कितना परिश्रम करके ये 3 लोग का बहुसागर बनाया हूं और आप मेरा संसार को उजाड़ देंगे? कहा मैं तेरा संसार उजाड़ने नहीं आया हूं, मैं जीवों को सार उपदेश बांटने आया हूं। जो हमारा सार उपदेश को मान जाएगा मैं उसको अपना वतन, अपना देश, अपना घर पहुंचा दूंगा। कहा तुम बांटो, मैं तेरा नकल करता रहूंगा, तुम 1 कानून बनाओगे तो मैं 50 कानून बनाऊंगा। कहे ज्ञानी जी कि आप बनाते रहो और जिसको जिसको समझाया बुझाया और जो जीव मान गए उसको सतलोक पहुंचा दिया। तो काल भगवान ने देखा कि अरे भाई अब तो मेरा काम चलने वाला नहीं है, ये तो जीव चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा 3 युग मेरा, ये 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग। तो कहा 3 युग मेरा, इन 3 युगों में थोड़े से जीव जाएंगे सतलोक और 4था युग आपका, और एक एक खेत में लाखों करोड़ों जीव सतलोक जाएंगे उस महापुरुष के नाम डोरी पे बैठ के। तो जब जाना शुरू हुआ तो काल भगवान ने कहा मेरी 3 निवेदन विनती आपसे है। क्या है कि 3 युग मेरा, 4था युग आपका, इसमें कितने जीव जाएंगे वो आप जाने। और जब कलयुग में मेरा अवतार होगा तो मेरा नाम जगन्नाथ होगा और उस वक्त आपको जगन्नाथ का मंदिर बनाना पड़ेगा। कहा ठीक है, मैं इसको भी मान लेता हूं। कहा फिर निवेदन किया कि जो आपका शरीर है वो आपको शरीर भी देना पड़ेगा, आप अपना सर मुझे दीजिए। कहे ये भी होगा। अब जब 3 युग चला गया, 4था युग कल युग आया, तो देखो जीव जा रहे हैं ना। गुरु महाराज ने कितने जीवों को पार कर दिया। अभी कहां, अभी जब ये कल युग 5,500 बरस पूरा जब हो जाएगा
अभी तो कहा 5080-82 हुआ है साल को, अभी इसमें कमी है। धीरे धीरे महापुरुष सबको पार कर देंगे। जब तक एक जीव भी इस धरती पर रहेगा, महात्मा आते जाते रहेंगे। बाबा देवदेव महाराज जी ने कहा था कि बच्चा, मैं तो चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए रोता हूं, मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूं, क्योंकि तुझे एक कलेशों का देश में, एक काल माया के देश में, इस मृत्युलोक में जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा आपको कोई नहीं करा सकता है। कराएंगे तो सतगुरु कराएंगे। आज सतगुरु का पहचान कैसे करोगे? आज यहां से मथुरा 1000-1200-1500 किलोमीटर दूर, और इसमें कितने दाढ़ी बाल बना के और लाल टीका लगा के और गेरुआ वस्त्र पहन के तरह तरह का स्वरूप बना के बैठे हुए हैं जीवों को रोकने के लिए कि यार मैं तुझे नाम की बख्शिश कर दूंगा और तुझे सतलोक पहुंचा दूंगा। लेकिन आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि किसी ने एक नाम बता दिया, किसी ने 2 नाम बता दिया, किसी ने 3 नाम बता दिया, किसी ने 4 नाम बता दिया। देखो यहाँ कबीर मठ है, कबीर साहब जब आए सतयुग में तो उन्होंने कहा कि 5 नाम का सुमरन करे, कहे कबीर भवसागर करे। जो 5 नाम बताता हो, 5 रूप बताता हो, 5 स्थान बताता हो, 5 आवाज बताता हो, ऐसा कोई संसद गुरु मिल जाए तो अपने भाग को सराहो। बड़ा भाग सतगुरु पायो, दिल की दुविधा दूर नसायो, बाहर ढूंढ फिरा जो वस्तु, सुघट भीतर वस्तु पायो। अरे संसार वाले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी, जितना धर्म को जानते हो, जितना जाति बरादरी को जानते हो, सब तो एक ही, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई काबा में, कोई काशी में, कोई तीरथ में, कोई पाकड़ में, कोई जामुन में माथा पटा रहा है, पटक रहा है कि भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान आपके अंदर में है, बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। बाहर में कोई देवी देवता नहीं है। देखो कहाँ है? अरे आपने तो पूजा बहुत कर लिया, तीर्थ व्रत बहुत कर लिया, जग तप बहुत रचा लिया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान का दर्शन कब होगा? जब नाम की बख्शिश आपको मिलेगा। नाम की बख्शिश कैसे मिलता है? पुण्य पुंज बिना मिले न संता, और बिन संता बिना मिले ना भगवंता। नाम की बख्शिश कब आपको मिलेगी? जब आपका पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ऐसे महापुरुष गलियों में जाके, शहरों में, गांवों में जाके, पहाड़ों में, तंद्राओं में जाके और आवाज लगाया, कहा आ जाओ, मैं नाम के मेवा लेके